हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसका बेसिक से लेके एडवांस तक का सारे रूल्स को समझाने जा रहा हूँ। हिंदी वाक्य जैसे होता है वो स्कूल जाता है, वो बाजार जाती है, वह पढ़ाई करता है, वह गाना गाता है, ऐसे हज़ारों हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस बात को मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बस आप इस वीडियो को कहानी की तरह देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारे ट्रिक्स को, सारे रूल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद आप बोलना शुरू कर देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए पहली सीढ़ी हो सकती है इंग्लिश बोलने का। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। वैसे वाक्यों को कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, देखिए इस कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे इसका जो रूल है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे, वही सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, तो लास्ट में क्या रहे, ता है। वह स्कूल जाता है। दूसरा क्या है, वह बाजार जाती है, लास्ट में क्या रहे, ती है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आएगा, वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो रूल है वो कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए पहले, फिर वर्ब लिखिए, फिर वर्ब में यस या यस लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस आपको थोड़ा कहानी की तरह सुनते रहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, मैं चाय पीता हूँ। इसको डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं को क्या कहते हैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं। इस बात को समझते हैं ना, आई मतलब क्या होता है, मैं। उसके बाद हम लोग ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है, आई ड्रिंक चाय, चाय को क्या कहते हैं, टी। तो वर्ड मीनिंग अगर आपको मालूम है तो बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, पूरे आसानी से। देखिए, मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। उसके बाद है मैं पानी पीता हूँ। आई मतलब क्या होता है, आई मतलब मैं होता है, तो आई ड्रिंक। पानी को क्या कहते हैं, पानी को कहते हैं वाटर, वाटर मतलब पानी। उसके बाद है तीसरा क्या है, मैं खाना खाता हूँ। उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं को क्या कहते हैं, आई का मतलब हो गया मैं। और उसके बाद खाने को क्या कहते हैं, ईट मतलब खाना होता है, EAT ईट हो गया। उसके बाद क्या खाता हूँ, खाना। खाने को क्या कहते हैं, फूड का मतलब क्या होता है, भोजन, खाना। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए क्या मैं बता रहा हूँ कि हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी चीज़ है। इसको आप थोड़ा वर्ड मीनिंग तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मैं पढ़ाता हूँ। तो आई का मतलब पहले आई बोलेंगे, उसके बाद पढ़ाने को क्या कहते हैं, पढ़ाता को हो जाएगा टीच, TEACH टीच। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। इतना आसानी से बनता है। ठीक है, जैसे मैं दौड़ता हूँ, तो आई मतलब मैं हो गया, दौड़ना को रन मतलब दौड़ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई मतलब क्या होता है, मैं। पहले आई लिख देंगे, उसके बाद जाना को गो मतलब जाना होता है। ठीक है, गो कहाँ जाता हूँ, स्कूल, तो गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले आई मतलब मैं लिख दें। मैं को आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आई का मतलब मैं हो गया, तो आई हो गया। उसके बाद आई, मैं बाजार जाता हूँ, तो आई का मतलब मैं हो गया। उसके बाद गो मतलब जाना होता है, आई गो टू मार्केट। कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट मतलब बाजार। ठीक है, उसके बाद है मैं पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना। उसके बाद मैं लिखता हूँ, तो आई का मतलब मैं हो गया। और लिखना को क्या कहते हैं, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। समझ में आ रहा है, लिखना, राइट। ठीक है, आई राइट, मैं लिखता हूँ। उसके बाद मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। उसके बाद सीखना को क्या कहते हैं, लर्न, आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये सारा जो भी वाक्य है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए आप क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब जाना जो है वर्ब है। वर्ब क्या है, जाना जो है वर्ब है। तो वर्ब जो काम हो रहा है, जो जाने का काम हो रहा है, वह कौन कर रहा है, वह यहाँ पर वह जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह जो है वही करता है, वही इस काम को, जाने का काम को कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे यहाँ पर कर्ता, यहाँ पर जैसे कर्ता हुआ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है। जो भी वाक्य होगा उसमें जो वर्ब होगा, वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब क्रिया हो जाता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, तो जो भी क्रिया रहेगा उसको कौन कर रहा है, उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे, और उसी को पहले हिंदी से इंग्लिश में, उस वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें वह सब्जेक्ट है, तो वह को हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वह को इंग्लिश में हम ही कहते हैं। देखिए वह
दो वह का मतलब ही और सी। अगर कोई वह का मतलब ही और सी, इंग्लिश में ही और सी दोनों कहते हैं। ही कब यूज़ होगा? अगर कोई लड़का है तो वहाँ पर हम ही का यूज़ करेंगे, अगर कोई लड़की है तो वह की जगह पे हम सी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर वह स्कूल जाता है तो कोई लड़का है तो यहाँ पर हम ही का यूज़ करेंगे, तो क्या बोलेंगे? ही। उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो सेंटेंस जो है हमारा वाक्य है, वो स्कूल जाता है तो यहाँ जाना जो है वर्ब है, तो गो का मतलब होता है जाना, तो हम यहाँ लिखेंगे गो। क्या हो गया? ही गो। अब देखिए यहाँ पर यस या यस लगाना है, यस और ईएस का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। देखिए यस कब लगता है, ईएस कब लगता है, इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए अगर कोई भी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है या यस आ रहा है, तो हम वहाँ पर ईएस का यूज़ करेंगे, बाकी सब जगह यस का यूज़ करेंगे। एक बात और है कि हर जगह ईएस और यस का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हम यस और ईएस का यूज़ कब करते हैं, इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए यस और ईएस का यूज़ कब करते हैं, जब वर्ब जो है, जब कर्ता जो है वो सिंगुलर रहे। सिंगुलर का मतलब होता है या तो ही रहे, या तो सी रहे, या इट रहे, या किसी का नाम रहे। ही का मतलब वो होता है, सी का मतलब वो होता है। ठीक है, तो या तो ही सी रहे, या इट रहे, या किसी का नाम रहे, या सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो वहाँ पर हम वर्ब में यस या ईएस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हर जगह नहीं लगाना, बस ही सी इट या किसी के नाम के साथ हम यस या ईएस का लगाएंगे वर्ब में। और ईएस कब लगाना? ईएस हम जब लगाएंगे जब वर्ब के वर्ड के लास्ट में यस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, यस आ जाए, तो हम ईएस का यूज़ करेंगे। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम जान रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा समझने के लिए आप क्या करिए ना, आप देखिए जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे लास्ट में गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। गो के लास्ट में ओ आ रहा है, तो जिस वर्ड के लास्ट में ओ आए, ठीक है, जैसे वॉच है, WATCH, सी एच आए, यक्स आए, रिलैक्स यक्स आए, ऐसे वर्ब जिसके लास्ट में ओ आए, सी एच आए, यक्स आए, ओ आए, एस एच आए, सी एच आए, यक्स आए, जेड आए, यस आए, ऐसे वर्ब के लास्ट में हम ईएस का यूज़ कर देंगे। तो गो हो जाएगा गोस, वॉच हो जाएगा वॉच। वह बाजार जाती है, तो यहाँ लड़की है, ती है यूज़ हुआ है, तो सी गो के साथ ईएस लग जाएगा, गोस टू मार्केट। बाजार का मतलब होता है मार्केट। ठीक है, जैसे वो पढ़ाई करता है तो ही स्टडीज। उसके बाद जब वह गाना गाता है तो वह का हो जाएगा ही। सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग के साथ यस आ गया, ही सिंग्स सॉन्ग। ठीक है।